Hello everyone, my name is Sachin Singh Jat and I'm Assistant Professor at Department of Civil Engineering in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Gandhinagar, Bhopal. And in this video, we will discuss built-up spray grout base course and the material which are used in it and the construction technique and the quality control test. And later we will discuss bituminous surface dressing and how many materials are used in that and what are their construction steps and at last their quality control test. देन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट वेस कोर्स के साथ। तो जैसा इसके पिछले वीडियो में हमने पेनिट्रेशन मैकेडम मेथड्स के बारे में हमने अलग अलग बात किए हुए थे, तो सेम इसमें रहेगा बिल्टअप स्प्रे ग्राउट। जैसा कि अभी पबजी काफ़ी फेमस है वैसे ही ये बस जी है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। और बात करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो हॉट मिक्स प्लांट के बारे में हमने लास्ट टाइम बात किया हुआ था, तो जहाँ हॉट मिक्स प्लांट अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ हम एक बिल्टअप स्प्रे ग्राउट टेक्निक को भी यूज़ करते हैं साथ में, अगर वहाँ हॉट मिक्स जो प्लांट है वो अवेलेबल नहीं है तो, या शॉर्ट लेंथ के जो रोड्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें 2 लेयर रहते हैं एग्रीगेट के, हम उनको कंपोजिट करते हैं बिटुमिनस बाइंडर के साथ में, देन की एग्रीगेट के साथ उनको लेबल करते हैं एंड प्रॉपरली उनको रोल आउट करके एक डेंस और एक बिटुमिनस बेस कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं जो कि हैवी लोड को बियर कर सकें, लोड को वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकें। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम 2 लेयर अलग अलग कोर्स एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। सबसे पहला लेयर जो रहेगा उसको हम कॉम्पैक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर बिटुमिनस बाइंडर जो रहेगा उसको स्प्रे करेंगे, ठीक है। देन जब हमने कॉम्पैक्ट पहले लेयर को वहाँ पे कॉम्पैक्ट किया, देन बिटुमिनस बाइंडर को उसके ऊपर स्प्रेड किया, ठीक है। देन उसके ऊपर हम सेकंड जो हमारा कोर्स एग्रीगेट का लेयर होगा उसका स्प्रेड करेंगे, ठीक है। देन उसके ऊपर बाइंडर कोर्स का या जो बाइंडर मटेरियल हम यूज़ करेंगे, जैसे हम बिटुमिनस बाइंडर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्प्रे करेंगे एंड एट लास्ट हम यहाँ पे की एग्रीगेट्स को स्प्रेड करके उनको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा बेस कोर्स कंप्लीट होगा एंड इसके ऊपर जो रहेगा वो रहेगा फाइनल हमारा ड्रेसिंग सरफेस, जो हम आपको रोड के ऊपर दिखती है। अगर आप किसी भी बिटुमिनस रोड के ऊपर खड़े हुए तो जो सबसे टॉप की सरफेस होती है वो ड्रेसिंग सरफेस रहती है जो आपको दिखता है, ठीक है, जो आपके कॉन्टेक्ट में आता है बेसिकली। तो टोटल इसका अगर दोनों लेंथ की हम बात करें, टोटल कॉम्पैक्टेड थिकनेस 2 layers ऑफ बेस कोर्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंक्लूडिंग द की एग्रीगेट्स इज 75 mm, ठीक है। तो इसका टोटल थिकनेस जो रहेगा वो टोटल 75 mm का होगा। एंड अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ होंगे। तो उसके पिछले भी जो हमने सारी लेयर्स में बात करी है, तो जो भी बिटुमिनस लेयर होती हैं या ऐसी लेयर्स होती हैं या ऐसे बेस सब बेस होते हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बिटुमिन है कहीं से भी इन्वॉल्व है वह एज अ बाइंडर मटेरियल, तो वहाँ पे एक तो एग्रीगेट होगा, सेकंड हमारा बिटुमिनस होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास 2 मटेरियल्स हैं, एक एग्रीगेट है। अब एग्रीगेट में दोनों एग्रीगेट यहाँ पे रहेंगे, कोर्स एग्रीगेट भी रहेंगे और उसके कंपेयर स्मॉल साइज़ के एग्रीगेट भी रहेंगे जिनको हम की एग्रीगेट यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। एंड और बिटुमिनस बाइंडर, बिटुमिन जो भी यूज़ करेंगे उसकी अलग अलग ग्रेडिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और एट लास्ट अगर कोई साइट इंजीनियर सजेस्ट करता है कि आप ये यूज़ करेंगे तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बिटुमिनस बाइंडर जो रहेगा, अब इनकी ग्रेड जो रहेगी, पेनिट्रेशन वैल्यू अगर हम बात करें, पेनिट्रेशन ग्रेड हम देखते हैं 80 to 100 और 60 to 70 और 30 to 40, ठीक है। ये इक्विवेलेंट होंगे VG10, VG30 एंड VG40 जो ग्रेड है बिटुमिन का उसके रिस्पेक्टिवली ये इक्विवेलेंट होंगे। इनमें से हम कोई भी ग्रेड
चूज़ करेंगे, जो कि डिपेंड होगा वहाँ की अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। एंड इसके बाद जो एग्रीगेट हम देखेंगे, तो इसके लिए बेसिकली जो भी एग्रीगेट इनकी जो टफनेस इंडेक्स ज़्यादा होता है या जो इनकी इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हम उनको यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिनको हम अल्टीमेटली रोड मेटल कहते हैं। ठीक है, जो पूरा ट्रैफिक की ग्राइंडिंग इफेक्ट को बियर कर सकें और उनकी स्ट्रेसेस जो भी आ रही हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकें, तो स्टोन्स को हम रोड मेटल कहते हैं, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे जो बता रहा है कि IRC के अकॉर्डिंग हम जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होंगी, जो स्टोन हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट, उनकी क्या क्या रहेंगी। लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू अगर हम देखें तो वो लेस देन 40% होगी। एंड एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू अगर उसकी अब बात करें तो लेस देन 30% होगी यहाँ पर। एंड फ्लैकीनेस एंड इलांगेशन इंडेक्स जो रहेगा वो लेस देन 25% होगा। एंड स्ट्रिपिंग वैल्यू अगर हम जो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं वो प्री कोटेड हैं बिटुमिन के, बिटुमिनस एग्रीगेट हैं प्री कोटेड, तो वहाँ पे हम स्ट्रिपिंग वैल्यूज़ को उन स्टोन्स के हम ध्यान से देखेंगे। एंड इसके बाद जो है इसका लॉस अगर हम देखें सोडियम सल्फेट में आफ्टर 5 साइकिल्स जो रहेगा वो लेस देन 12% होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 1% से कम रहना चाहिए। तो ये एग्रीगेट के लिए स्टैंडर्ड्स थे जो हम देखेंगे। एंड इसके अलावा इसकी ग्रेडिंग की अगर हम बात करें, एग्रीगेट का जो हम ग्रेड्स हम देखेंगे यहाँ पे तय करके, तो जो ग्रेड रहेंगे इस टेक्निक के लिए तो वो ये रहेंगे। सीप साइज़ आपको फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है। एंड कोर्स एग्रीगेट एंड की एग्रीगेट का अलग अलग ग्रेडिंग वहाँ पे की हुई है। ठीक है, कितना परसेंट उन पे पास होगा, किस सीप के ऊपर कितना रुकेगा। जैसे कि हम 50 mm की जो सीप है उससे 100% कोर्स एग्रीगेट पास हो जाएगा। कि जब कोर्स एग्रीगेट पास हो चुका तो की एग्रीगेट जो हम स्मॉल एग्रीगेट लिए वो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पास होना चाहिए। ठीक है, दो होगा। देन अगर 25 mm की सीप की बात करें तो वहाँ से 35 to 70% ही हमारा कोर्स एग्रीगेट वहाँ से पास होगा। एंड एट 20 mm की सीप की बात करते हैं तो 20 mm का सीप जो रहेगा की एग्रीगेट के साथ में उससे 100% हमारा टोटल की एग्रीगेट उससे पास होगा। देन आफ्टर दैट 12.5 mm का जो सीप रहेगा उससे कोर्स एग्रीगेट जो है वो 0 to 15% पास होगा। एंड की एग्रीगेट 35 to 70% वहाँ से पास होगा। एंड आफ्टर दैट 4.75 mm की जो सीप है इसमें की एग्रीगेट जो रहेगा वो 0 to 15% पास होगा। एंड एट लास्ट 2.36 mm की जो सीप रहेगी उससे 0 to 5% कोर्स एग्रीगेट एंड 0 to 5% की एग्रीगेट हमारा पास होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनकी ग्रेडिंग से हम इनको लेते हैं, अगर अपने कोर्स एग्रीगेट को एंड की एग्रीगेट को। एंड इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स अब क्या हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की अगर हम बात करें तो जो सरफेस रहेगी जहाँ पे हम बिल्टअप स्प्रे ग्राउट बेस कोर्स बनाएंगे तो वो बेसिकली या जिसके ऊपर हम उसको बनाएंगे तो वो होगी रिसीविंग सरफेस। ठीक है, अब उसके जो पैच होल्स हैं, पॉट होल्स हैं, पैचिंग अगर वहाँ पर हैं, कहीं गड्ढे वगैरह हैं उसमें, तो उनको हम फिलअप करेंगे। ठीक है, जो डिप्रेशंस हैं उनको प्रॉपर हम फिल करेंगे। एंड जो क्रॉस स्लोप रहेगा उसको करेक्ट करेंगे, उसको कॉम्पैक्ट करेंगे थॉरोली। तो ये बेसिक स्टेप्स रहेंगे। एंड आफ्टर दैट सरफेस जो है उसको हम क्लीन करेंगे हैंड ब्रश के हेल्प से, या मैकेनिकल ब्रूम हमारे पास है तो उसके हेल्प से जो लूज़ ऊपर मटेरियल हैं उसको रिमूव करेंगे, डस्ट वगैरह को वहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, सरफेस की क्लीनिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं, दोनों स्टेप्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी सरफेस है जिसके ऊपर हम अपना बिटुमिनस लेयर हम वहाँ पर लेट डाउन करेंगे तो उसकी क्लीनिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, क्लीनिंग के बाद जो अगली स्टेप रहेगी वहाँ पे हम प्राइम कोट प्रोवाइड करेंगे। अगर वहाँ पे ग्रैनुलर और पूरा सब बेस है, ग्रैनुलर सब बेस है नीचे, तो वहाँ पे हम प्राइम कोट प्रोवाइड करेंगे। अगर वहाँ पर एग्जिस्टेड कोई बिटुमिनस सरफेस है तो प्राइम कोट प्रोवाइड करने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ग्रैनुलर सरफेस है तो आप वहाँ पे प्राइम कोट प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज वहाँ प्राइम कोट प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और डायरेक्ट आप वहाँ पे टैग कोड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ग्रैनुलर सब बेस है कोई जहाँ नॉन बिटुमिनस लेयर है तो वहाँ पे हम प्राइम कोड प्रोवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट हम टैग कोड भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
और टैग कोड और प्राइम कोड जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए जो टेस्ट होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रहता है, हम 5 अलग अलग 200x200 mm² की जो 10 मीटर के डिस्टेंस से हम उनको वहाँ पर रखेंगे। देन उनके ऊपर कितना विटामिन आया हुआ है उनको वेट करेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से हम उसका विटामिनस अमाउंट वहाँ से पता करेंगे। अब प्राइम अगर यहाँ पे जो ग्रैनुलर सब बेस रहेगी तो टैग कोड जो रहेगा 7.5 to 10 kg पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया में हम प्रोवाइड करेंगे। और पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस है जहाँ पे बिल्टअप स्प्रे क्राउड बेस कोर्स प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे 6 to 8 kg पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया पर हम 6 to 8 kg टैग कोड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो रहेगी कोर्स एग्रीगेट की उसको हम स्प्रेड आउट करेंगे एंड हैंड पैक्ड बाय द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ एट द रेट ऑफ, उसको हम यूनिफॉर्म एक थिकनेस प्रोवाइड करेंगे थ्रू हैंड, और जिसका स्प्रेडिंग रेट जो रहेगा वो 0.5 मीटर क्यूब पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। 10 स्क्वायर मीटर जो एरिया रहेगा उस पर आपको 0.5 मीटर क्यूब बिटुमिनस जो कोर्स एग्रीगेट है वो हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और क्रॉस प्रोफाइल यहाँ पे हम चेक करेंगे टेम्पलेट की हेल्प से, ठीक है। तो ये करेक्ट होनी चाहिए, इसमें अंडुलेशंस नहीं होनी चाहिए। हम जितने हो सके हम अंडुलेशंस या पॉट होल्स को अवॉइड करने की जितनी कोशिश करते हैं वो यहाँ पर है। एंड कोर्स एग्रीगेट जब हमने यहाँ पे लेयर प्रोवाइड किए देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रोलर अप्रॉक्सीमेट वेट या सिंपल वाला जो रहता है 8 to 10 टन होगा कैपेसिटी, उससे या वाइब्रेटरी रोलर होगा डबल ड्रम टाइप में, तो उससे हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन करेंगे, ठीक है। एक लेयर हमने यहाँ पे एक कोर्स एग्रीगेट का डाला हुआ है, देन उसको हमने प्रॉपरली कॉम्पैक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब जब हम कॉम्पैक्ट वहाँ पे कर चुके हैं और जो लेयर वो ड्राई है, ठीक है, तो जो गर्म बिटुमिन होगा, हीटेड बिटुमिन जो होगा वहाँ पे अप्लाई करेंगे और मैकेनिकल स्प्रे की हेल्प से इसको वहाँ पे अप्लाई करते हैं। और इसका जो स्प्रेइंग रेट होगा वो 12.5 to 15 kg पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया पर रहेगा, ठीक है। तो हम 10 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर 12.5 to 15 kg बिटुमिन वहाँ पे स्प्रे करेंगे। एंड इसके बाद जो रहेगा फर्स्ट लेयर के लिए जो हम इसने बोला सून आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द बाइंडर ऑन द फर्स्ट लेयर a second layer of the course aggregate are spread uniformly at the rate of 0.5 मीटर क्यूब पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया, ठीक है। तो जो हमने पिछला हमारा स्प्रेडिंग रेट था कोर्स एग्रीगेट का, सेम उसी रेट से हमने उसके ऊपर सेकंड लेयर वहाँ पे प्रोवाइड की, देन उसको वहाँ पे कॉम्पैक्ट किया, ठीक है। और उसका रेट जो था 0.5 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर हम इसको प्रोवाइड करेंगे। एंड उसको बाद में हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। और जब आप कॉम्पैक्ट करते हैं यहाँ पे या रोलर के थ्रू उसको कंप्रेस करेंगे तो बेसिकली वो आउटर एज से इनर एज में या आउटर एज से सेंटर लाइन तक उसकी डायरेक्शन रोलर की डायरेक्शन होनी चाहिए और 1/3 उसका ओवरलैप व्हील होना चाहिए। एंड अगर आउटर एज से सेंटर लाइन नहीं है तो आउटर एज से जो इनर पोर्शन हम जाएंगे वहाँ तक उसकी डायरेक्शन जो रहेगी रोलिंग की वो डायरेक्शन होनी चाहिए। एंड वाइंडर जो है वो उसका हम अप्लाई करेंगे सेम 12.5 to 15 kg पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेकेंड लेयर डालने के बाद उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर फिर हम बाइंडर कोर्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब बाइंडर कोर्स वहाँ पे अप्लाई हो गया है प्रॉपरली तो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, की एग्रीगेट्स जो रहेंगे उनको स्प्रेड करेंगे उसके ऊपर। थ्रू हैंड भी हम कर सकते हैं, मैकेनिकल ग्रेड स्प्रेडर है उसके थ्रू भी हम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो इनका स्प्रेडिंग रेट होगा तो यूनिफॉर्मली उसमें 0.13 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर रहेगा, ठीक है। तो पूरे एरिया को हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड जैसे ही इसका कॉम्पैक्शन हो जाता है, ठीक है,
एप्लीकेशन जो है कि एग्रीगेट जो हमने प्रॉपरली वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, हम उसकी रोलिंग कंप्लीट करेंगे। रोलिंग वहाँ पे उसका कंप्लीट जैसे होगा उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो सब बेस कोर्स है इसका कंस्ट्रक्शन फिनिश होगा और देन हम इसको चेक करेंगे। तो अब इसका मैक्सिमम परमिसेबल अंडुलेशंस जो होने चाहिए, ठीक है, वो कितने होंगे? 12 mm प्रोफाइल में अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेट 3 मीटर का जो रोड रहेगा उसमें मैक्सिमम 12 mm का अंडुलेशन होने चाहिए, ठीक है। और अगर 10 mm के अंडुलेशंस की हम बात करते हैं तो वो एक 300 mm के स्ट्रेच में खाली 30 से ज़्यादा 10 mm के अंडुलेशंस उस पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ट्रैफिक जो रहेगा उसके ऊपर आपको सब बेस, ये हमारा बेस कोर्स है तो इसके ऊपर आप डायरेक्ट हम ट्रैफिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक अगर आपको वहाँ से फ्लो करना है तो उसके ऊपर कोई लेयर आपको सरफेसिंग लेयर आपको प्रोवाइड करनी होगी, देन उसके बाद हम वहाँ से ट्रैफिक को अलाउ करते हैं। एंड इसके बाद जो रहेगा इसका हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो द रेट ऑफ एप्लीकेशन बाइंडर आफ्टर द फर्स्ट लेयर एज वेल एज सेकेंड लेयर आर चेक्ड using 3 metal plates and weighing them as mentioned under TAC code। जैसे हमने टैक कोड में बात की हुई थी कि जो प्लेट चेक हम करेंगे यहाँ पे मेटल प्लेट के थ्रू कि कितना, और हमने वहाँ पे टैक कोड या बिटुमिन या इमल्शन जो प्रोवाइड किया है वो है। तो वो मेटल प्लेट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि 3 मेटल प्लेट रहेंगी जिनका एरिया होगा 200 × 200 स्क्वायर मिलीमीटर एंड उनको हम 10 मीटर के इंटरवल पे वहाँ पे पुट करेंगे एंड 10 मीटर के इंटरवल के बाद उनके ऊपर हम जो बाइंडर बिटुमिन यूज़ करेंगे उसको स्प्रेड आउट करेंगे पूरे सरफेस के ऊपर। तो उन 3 प्लेट को हम उठा के रैंडमली उन पर चेक करेंगे कि कितना बिटुमिन उनके ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो वो चेक यहाँ पर होगा एंड आफ्टर दैट जब ये सरफेस जो है हमारा सब बेस का कंस्ट्रक्शन है फॉर्मेशन जो कंप्लीट होगा तो हम इसका लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस प्रोफाइल को चेक करेंगे, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में अंडुलेशन जो रहेंगे वो 12 mm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एंड क्रॉस प्रोफाइल में हम बात करें तो परमिसेबल अंडुलेशन की जो वैल्यू है उसमें 8 mm है। 8 mm से ज़्यादा क्रॉस प्रोफाइल में अंडुलेशंस नहीं होने चाहिए एंड लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में 12 mm से ज़्यादा अंडुलेशन नहीं होना चाहिए। और अगर हम एक 300 मीटर के स्ट्रेच की बात करते हैं तो वहाँ पे 10 mm के 30 से ज़्यादा अंडुलेशन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये चेक है हमारे जब ये कंस्ट्रक्शन पूरा होगा उसके बाद में। और बाकी एग्रीगेट के जो है ग्रेडिंग उनको हम ध्यान से देखेंगे। बिटुमिन जो हम यूज़ करेंगे उसका लेबोरेटरी चेक कंटिन्यूस होगा कि जो भी बिटुमिन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रायर बेसिस पे लेबोरेटरी टेस्ट होंगे। आप जो हम एग्रीगेट इसमें यूज़ करेंगे उनकी ग्रेडिंग प्रॉपर्ली चेक होगी, उनके भी टेस्ट होंगे एग्रीगेट के जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे थिन बिटुमिनस सरफेसिंग की। तो फाइनल हमने सरफेसिंग प्रोवाइड करेंगे, हमने सब बेस हम 0 से हमने स्टार्ट किया, पहले सब ग्रेड प्रोवाइड किया देन बेस सब बेस। आफ्टर दैट हम यहाँ पे बेस कोर्स हमने प्रोवाइड किया एंड अब हम बात करेंगे कि सरफेस कोर्स या सरफेसिंग जो हम उसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जिसके ऊपर हम व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं, जो हम सबसे ऊपर किसी भी रोड में या बिटुमिन रोड में दिखता है तो वो होगा उसका सरफेसिंग, ठीक है। तो जैसा आपको फिगर में दिख रहा है सिंपल रोड सरफेसिंग की हुई है, तो ये है सरफेसिंग यहाँ पे बताने की कोशिश है। एंड बिटुमिनस pavement constructed using granular or open graded bituminous layer in the base course are to be protected from the entry of surface water into the pavement layer and causing them possible damage or deterioration। तो अब अगर इनको हम समझें तो एक सरफेसिंग हमने क्यों वहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है। सरफेसिंग प्रोवाइड करने का एक सिंपल रीज़न है, जो नीचे का हमने लेयर्स बनाई हुई हैं, ठीक है, जो हमने बेस कोर्स बनाया हुआ है उसको डैमेज से बचाना एंड उसमें वाटर लॉगिंग को रोकना। अगर वाटर नीचे जाएगा तो उसको डैमेज करेगा, ठीक है, एंड वहाँ पे रोड का जो पूरा पेमेंट है वो फेल हो जाएगा। तो उसको फेलियर से रोकने के लिए
में एक जो बिटुमिनस के साथ हम उसके सरफेसिंग करते हैं तो उसके साथ उसमें वाटर का पेंट्रेशन कम करते हैं ताकि वाटर सरफेस के नीचे परकोलेट ना हो, ठीक है, और वाटर वहाँ पे रन ऑफ हो जाए जितना ही वाटर वहाँ पर होगा। एंड थिन बिटुमिनस सरफेसिंग जो है, थिन बिटुमिनस सरफेस इज अ surface course is laid over the base course to prevent the entry of surface water into the pavement layer during rains. Such thin surfaces also serve as a wearing course for the low to moderate traffic and provides a dust free pavement surface under dry weather, ठीक है। तो अगर रेंस की हम बात करें, बारिश हो रही है, तो जो हमारा बिटुमिनस सरफेसिंग रहेगी वो पानी को नीचे परकुलेट होने से बचाएगी। एंड आफ्टर दैट अगर ड्राई सीजन की बात करते हैं तो धूल को उड़ने से वहाँ से बचाएगी। अगर ग्रेडिंग की जो अपने ग्रैनुलर सब बेस वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ग्रैनुलर बेस कोर्स वहाँ पे बने हुए हैं नॉन बिटुमिनस मटेरियल की कोई भी है, तो वो ड्राई बैटर में उनसे डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे हम अगर बिटुमिनस सरफेसिंग प्रोवाइड करेंगे तो डस्ट की प्रॉब्लम भी वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, ठीक, डस्ट वहाँ पे नहीं उड़ेगी। एंड अब इसमें क्या टाइप्स होते हैं थिन बिटुमिनस सरफेसिंग के। तो थिन बिटुमिनस सरफेसिंग इसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो सरफेस ड्रेसिंग होगी, ठीक है, सेकेंड होगा 20 mm थिक ओपन ग्रेडेड प्री मिक्स बिटुमिनस कारपेट विथ सील कोट, एंड थर्ड होगा 20 mm थिक मिक्स्ड सील सरफेस और क्लोज्ड ग्रेडेड प्री मिक्स सरफेसिंग। ये 3 अलग अलग टाइप की सरफेसिंग है जो हम इंडिया में मोस्ट पॉपुलरली फॉलो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एंड जो रहेंगे इसमें मैंने बताया कि दे आर बीइंग अडॉप्टेड इन द वेयरिंग कोर्स ऑफ रोड कैरिंग लो टू मॉडरेट ट्रैफिक वॉल्यूम विद लेस प्रोपोर्शन टू हैवी कमर्शियल व्हीकल। तो जैसा कि ट्रैफिक जो रहेगा थिन बिटुमिनस सरफेसिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे लो ट्रैफिक फ्लो होता है या मॉडरेट ट्रैफिक फ्लो होता है, कोई हैवी ट्रैफिक वहाँ से फ्लो नहीं होता है, ठीक है, या ऐसे हैवी कमर्शियल व्हीकल्स वहाँ से मूव नहीं करता है, इसलिए हम वहाँ पे थिन बिटुमिनस सरफेसिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके बाद जो रहेगा बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग BSD जो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इज प्रोवाइडेड ओवर अ प्रिपेयर्ड बेस कोर्स और एग्जिस्टिंग पेमेंट टू सर्व एज थिन वेयरिंग कोड, ठीक है। एक थिन वेयरिंग कोड के जैसे हम बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसका काम जो रहता है ये किसके ऊपर लेट डाउन करेंगे, इसको हम बेस कोर्स के ऊपर लेट डाउन करेंगे, ठीक है। एंड surface dressing work consists of application of suitable grade of bitumen or emulsion by spraying over a prepared base course or existing pavement surface, followed by spreading specified size of hard aggregate at the recommended rate and rolling। तो इसको हम जैसे बनाएंगे तो अगर हम जो बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें भी हम कोर्स एग्रीगेट एंड बिटुमिन को यूज़ करेंगे साथ में। देन कोर्स एग्रीगेट को हम वहाँ पे लेट डाउन करके उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करके उसके ऊपर एक बिटुमिन की लेयर हम डालेंगे या प्रोवाइड करेंगे। देन उसके ऊपर फिर से अगर हमें डबल लेयर हम प्रोवाइड करना है तो डबल लेयर, और सिंगल लेयर प्रोवाइड करते हैं तो हम देन उसको वहाँ पे कॉम्पैक्ट करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। एंड सरफेस ड्रेस डज नॉट एडेड टू स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ to the pavement, nor will it improve the existing riding quality of the pavement surface, ठीक है। जो सरफेस ड्रेसिंग हमने प्रोवाइड करी ये कोई स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो है वो नीचे बेस एंड सब बेस वहाँ पे उसको प्रोवाइड करते हैं, एंड जो स्ट्रेंथ है वो भी इसको ये प्रोवाइड नहीं करता है। ये खाली एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगा, जो नीचे होगा सरफेस वैसे ही एक सरफेस ऊपर प्रोवाइड करेगा जिससे हम व्हीकल को ईजिली वहाँ से मूव कर सकें, ठीक है। एंड जो हमारा बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग है, ठीक है, तो
basically the BSD is cost effective surface and treatment a dust free and impermeable pavement surface. Thus the ingress of rainwater into the pavement layer including the subgrade is minimized and consequently the adverse effect of water in the pavement layer are reduced. अंदर एंटर करने से रोकने के लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं, बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग को वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो वाटर को अंदर जाने से रोकेगा और उसको फेल जो होगा पेमेंट का फेलियर को फेल होने से रोकेगा, ठीक है। और सरफेस ड्रेसिंग जो है जो इसमें अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका नीचे की जो लेयर्स होती हैं उनका डिसइंटीग्रेशन को भी वो प्रोवाइड करता है, वहाँ पे एक नॉन स्किड सरफेस प्रोवाइड करता है। बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग जो रहेगी इसके थ्रू हम एक नॉन स्किड सरफेस वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं व्हीकल्स को मूव करने के लिए। और IRC के अकॉर्डिंग दो टाइप के यहाँ पे सरफेस बताए हुए हैं। फर्स्ट जो रहेगा वो सिंगल कोट सरफेस रहेगा, यहाँ पे हम सिंगल कोट प्रोवाइड करेंगे कोर्स एग्रीगेट का एंड बाइंडर मटेरियल का बिटुमिन का, एंड टू कोट सरफेस इसमें हम डबल प्रोवाइड करेंगे, एक कोर्स एग्रीगेट जब हम पहले प्रोवाइड कर चुके हैं सिंगल कोट में, तो उसके आफ्टर 3 वीक उसके ऊपर हम ट्रैफिक को अलाउ कर देंगे कि ट्रैफिक मूव हो सकता है आफ्टर 24 आवर, एंड उसके बाद 3 हफ्ते बाद हम उसको प्रॉपर रोल करेंगे, उसको कॉम्पैक्ट करेंगे रोलर के थ्रू, देन उसके ऊपर सेकंड कोट प्रोवाइड करेंगे, तो वो होगा हमारा 2 कोट सरफेस ड्रेसिंग और डबल कोट सरफेस ड्रेसिंग होगा वो, ठीक है। तो जैसा आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा है बेस कोर्स है, हमने बिटुमिन प्रोवाइड किया वहाँ प्रॉपरली, ठीक है, देन हमने वहाँ पे एग्रीगेट्स को प्रोवाइड किया, देन उनको कॉम्पैक्ट किया, आफ्टर रोलिंग वो प्रॉपरली एक दूसरे से कंबाइंड हो गए, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो सिंगल कोट सरफेस ड्रेसिंग कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिनस बाइंडर मटेरियल फॉलोड बाय स्प्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट कवर एंड रोलिंग। द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इलिस्ट्रेटेड इन फिगर, जो इस मेथड का प्रिंसिपल है वो आपको फिगर में साफ दिख रहा है। जैसा मैंने बताया हमने बेस कोर्स के ऊपर बिटुमिनस लेयर प्रोवाइड किया एंड उसके ऊपर हमने एग्रीगेट को प्रोवाइड किया, देन उनको कॉम्पैक्ट किया प्रॉपरली रोलिंग के थ्रू, तो जो रहेगा पूरा का पूरा लेयर जो सरफेस वो जो एग्रीगेट अलग अलग थे वो एक साथ कंबाइंड होंगे कॉम्पैक्ट के बाद और बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करने के बाद। अब इसमें जो है 2 कोट ड्रेसिंग जैसा, ठीक है, is formed by spreading the first layer of binder and spreading a layer of cover aggregate and rolling which forms first coat। हमने जो कवर एग्रीगेट को प्रोवाइड किया था या कोर्स एग्रीगेट को वहाँ प्रोवाइड किया था एंड जो बिटुमिनस मटेरियल साथ में प्रोवाइड किया था उनकी एक लेयर के बाद हम एक और लेयर जिसमें कोर्स एग्रीगेट एंड बिटुमिनस मटेरियल है वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो हमारा होगा 2 कोट सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो हमने प्रोवाइड करी हुई थी उसके ऊपर हम सेकंड बाइंडर मटेरियल का स्प्रे करेंगे, देन उसको सेकंड लेयर को वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, रोलिंग करके कॉम्पैक्ट करेंगे। और जैसा मैंने बताया था उनके बीच में 3 से 4 वीक का हम गैप रखेंगे एक लेयर की कंस्ट्रक्शन के बाद सेकेंड लेयर में, और ट्रैफिक भी हम उनके ऊपर अलाउ कर देंगे कि आप इसके ऊपर ट्रैफिक फ्लो कर सकते हैं। देन आफ्टर डैट हम ट्रैफिक को बंद करेंगे, उनको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करेंगे फर्स्ट लेयर को, देन इसके ऊपर हम सेकंड लेयर को प्रोवाइड करेंगे। और जो सेकंड लेयर होगी उसमें जो एग्रीगेट का साइज़ होगा वो कंपैरेटिवली स्मॉल होगा उसके एग्रीगेट का साइज़, ठीक है। एंड सिंगल कोट सरफेस ड्रेसिंग इज प्रोवाइडेड फॉर रोड्स कैरिंग लो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक and located in low rainfall area. For roads carrying higher volume of traffic and located in high rainfall area, 2 coat surface dressing is generally preferred। ठीक है, सिंगल कोट सरफेस ड्रेसिंग जो है कहाँ के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसे रोड के लिए जहाँ पे कम ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बारिश जो है रेनफॉल के चांसेस वो काफ़ी कम होते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पे ट्रैफिक भी हैवी फ्लो होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम 2 कोट प्रोवाइड करते हैं, प्रेफर करते हैं प्रोवाइड करना।
एंड अब इसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं, मटेरियल की हम बात करते हैं। इनमें दो मटेरियल यूज़ होते हैं बेसिकली, एक तो बिटुमिन बाइंडर जो हम यूज़ करेंगे और उसके बाद होगा एग्रीगेट। ठीक है, अब सिंगल कोट के लिए हम जो एग्रीगेट है उनका साइज़ अलग होगा, देन डबल कोट या 2 कोट हम प्रोवाइड करेंगे तो उनके लिए सेकंड जो एग्रीगेट होंगे उनका साइज़ पहले एग्रीगेट से कम होगा, उनका साइज़ छोटा होगा उनसे। ठीक है, जो भी IRC के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हम एग्रीगेट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम बिटुमिन बाइंडर को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या एग्रीगेट्स के यहाँ पे ग्रेडेशंस हैं। एंड बिटुमिन बाइंडर जो यूज़ करेंगे वो उसका पेनिट्रेशन ग्रेड जो होगा वो S90 होगा। ठीक है, या पेनिट्रेशन वैल्यू की हम बात करें वो 80 to 100 के बीच में रहेगी, और इसका ग्रेड भी हम बात करें तो VG10 ग्रेड का बिटुमिन सरफेसिंग के लिए रिकमेंडेड है। और अगर साइट इंजीनियर चाहे तो वो कोई और वहाँ पे रिक्वायर्ड है अलग ग्रेड का बिटुमिन तो वो वहाँ पे यूज़ कर सकता है। ठीक है, द स्प्रिंग टेम्परेचर मे बी वेरी 165 to 200 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्प्रे जेट यूज़। जो आप मैकेनिकल स्प्रे जेट यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होगा बाइंडर मटेरियल का या बिटुमिन का वो होगा 165 to 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा जो भी हम मैकेनिकल स्प्रे जेट यूज़ करेंगे उसको बिटुमिन को स्प्रे करने के लिए। या इसके अलावा हम रैपिड सेटिंग ग्रेड जो है बिटुमिन को वो यूज़ कर सकते हैं। ये कैटायनिक अगर हम बिटुमिनस एमल्शन यूज़ करें तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइट इंजीनियर के ऊपर डिसीजन रहेगा कि वो किस टाइप का रिक्वायर्ड है बेसिकली साइट का, या क्लाइमेट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का हम बिटुमिन वहाँ पे प्रोवाइड करें। ठीक है, एंड इसका जो रहेगा रैपिड सेटिंग ग्रेड के लिए जो इसका टेम्परेचर रहेगा वो 50 to 80 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, ये भी डिपेंड करेगा स्प्रे जेट के ऊपर। एंड आफ्टर दैट जब हमने ये प्रोवाइड कर दिया है, व्हेन बिटुमिनस इमल्शन इज चूजन एज बाइंडर द एग्रीगेट यूज्ड शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट। ठीक है, जो हम एग्रीगेट यूज़ करेंगे वो भी प्रॉपरली साफ़ होनी चाहिए, उनमें कोई डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। एंड बाइंडर मटेरियल की अगर हम बात करें तो एंटी स्ट्रिपिंग और एडिटिव एजेंट अगर वहाँ पे हमें कोई ऐड करना है बाइंडर के ऊपर तो हम वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्री कोटेड एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो एंटी स्ट्रिपिंग एडिटिव वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अदरवाइज़ अगर वो स्ट्रिपिंग वैल्यू उसकी चेंज होती है और जो एडिटिव हमने या जो बिटुमिन हमने प्रोवाइड किया था वो वहाँ से टीयर आउट हो जाता है, अलग हो जाता है बिटुमिन से, तो इससे जो हम लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, पेमेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो फेल हो सकती है। और यहाँ पे जो इसका रेट रहेगा द स्पेसिफाइड रेट of application of paving grade binder to be used for surface dressing work are 1.21 and 0.9 kg per square meter area respectively। ठीक है, तो जो भी हम बिटुमिनस मटेरियल यूज़ करेंगे उसका जो स्प्रेडिंग रहेगा ड्रेसिंग के लिए तो किसके अकॉर्डिंग हम उसको स्प्रेड आउट करेंगे वो यहाँ पे अलग अलग रहेगा। और इसी में जो एग्रीगेट का कवर का एग्रीगेट का साइज़ होगा वो भी 13 mm और 10 mm होगा। ठीक है, जो नॉमिनल साइज होगा ग्रेड एग्रीगेट का वो अलग अलग होगा, 19 mm होगा, 13 mm होगा, 10 mm होगा। उसके अकॉर्डिंग हम 1.2 1.0 और 0.9 kg पर स्क्वायर मीटर में बाइंडर को यूज़ करेंगे। और बाइंडर का जो रहेगा अगर हम ड्रेसिंग वर्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एमल्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एमल्शन के लिए जो रहेगा रेट इसका स्प्रेडिंग रेट है वो 1.8 1.5 एंड 1.3 है। 1.3 kg पर स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, जिस पर साइज़ जो रहेगा इनका नॉमिनल साइज़ वो 19 mm 13 mm और 10 mm रहेगा। ठीक है, एमल्शन अगर हम प्रोवाइड करें तो उसके लिए अलग स्प्रेडिंग रेट होगा। अब एग्रीगेट की हम बात करें तो
जो हार्ड वैरायटी है एग्रीगेट की, क्योंकि जो सरफेस के ऊपर है जितना हार्ड वो यहाँ के लिए बेटर होगा, सरफेस के सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर वो तो इससे जो आपका पूरा का पूरा अपने जो पेमेंट बनाया हुआ है फ्लेक्सिबल पेमेंट वो फेल हो सकता है। ठीक है, आईआरसी के अकॉर्डिंग जो हम प्रोवाइड करेंगे, जो इनके फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए उसने बताया था आईआरसी ने कि लॉस एंजलिस वैल्यू जो है वो 40% से कम होनी चाहिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो है वो 30% से कम होनी चाहिए, फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन को कम्बाइनली अगर हम देखते हैं तो वो 5% से कम होना चाहिए। सरफेस ड्रेसिंग की यहाँ पे बात हो रही है, लॉस एंजलिस लॉस विद मैग्नीशियम सल्फेट जो रहेगा इसका अगर आफ्टर 5 साइकिल जो कम होना चाहिए, और वाटर एब्जॉर्प्शन भी है जो 1% से कम होना चाहिए। ठीक है, और पॉलिश्ड स्टोन वैल्यू जो है इसके लिए अगर स्टेट हाईवे या हैवी रोड्स की हम बात करते हैं, नेशनल हाईवे की बात करते हैं, उनके लिए ये इसकी वैल्यू मोर देन 60 होनी चाहिए। एंड ग्रेडिंग की अगर हम बात करें ग्रेड के लिए तो सीप साइज जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है 26.5। ठीक है, 19 mm, 13 mm, 10 mm का वहाँ पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज लिखा हुआ है टोटल एग्रीगेट का। ठीक है, तो 100% पास होगा 26.5 से, एंड 13 एंड 10 का भी होगा जब 19 का हुआ है तो। देन 19 mm में जो है सीप के साइज़ में 85 to 100% यहाँ पे आपका मटेरियल जो रहेगा आपका कोर्स एग्रीगेट है वो यहाँ पे रिटेन होगा। एंड 13 mm में के लिए अगर हम बात करें तो वो 100% यहाँ से पास होगा। ठीक है, देन 13.2 mm की हम बात करते हैं तो 19 mm का जो एग्रीगेट होगा साइज़ का तो वो 0 to 40 mm यहाँ से पास होगा। देन 13 mm जो रहेगा नॉमिनल साइज़ का एग्रीगेट वो 85 to 100% यहाँ से पास होगा, और 10 mm का जो एग्रीगेट है वो 100% यहाँ से पास होगा। इसी के अकॉर्डिंग 9.5, 6.3, 4.75, 2.75 अलग अलग वैल्यूज़ जो सीप साइज़ यहाँ पे दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट अलग अलग साइज़ के हैं जो 19 mm है, 13 mm है, 10 mm है, वो कितने पास होंगे, कितना रिटेन होगा। ठीक है, वो यहाँ पर टेबल में आपको बताया गया है ग्रेडिंग उसकी अलग अलग करी हुई है मटेरियल की जो हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। एंड कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो रहेंगे कि जो रिसीविंग सरफेस रहेगी हमारी, यहाँ पे रिसीविंग सरफेस हमारा बेस कोर्स होगा, अब या तो वो ग्रैनुलर होगा या वो एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस होगी। ठीक है, तो उनके जो पार्ट होल्स वगैरह हैं उनको हम यहाँ पे फिल करेंगे, डिप्रेशन जो है उनको प्रॉपर्ली फिल यहाँ पे करेंगे, उनको प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करेंगे। एंड उसके बाद सरफेस ड्रेसिंग जो हम स्टार्ट करेंगे ड्राई वेदर के लिए हम देखते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है 16 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वेट कंडीशन है, ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। एंड इसके बाद जो है सरफेस जो है वो प्रॉपर्ली साफ़ हो, मैकेनिकल ब्रूम से हैंड ब्रश से हम प्रॉपर्ली इसको साफ़ करें जो लूज। ठीक है, एंड ग्रैनुलर बेस है तो हम यहाँ पर प्राइम कोट प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है प्राइम कोट प्रोवाइड करने की। अगर मतलब वहाँ पे बिटुमिनस कोट है, बिटुमिनस सरफेस है पहले से, तो हम वहाँ पे प्राइम कोट को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वहाँ पर टैग कोट को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड जो बेसिकली इसका बिटुमिनस बाइंडर है, जो भी स्पेसिफिक ग्रेड हम यूज़ करेंगे इसको हम प्रॉपर्ली हीट करेंगे टेम्परेचर पे, देन इसको मैकेनिकल स्प्रे के थ्रू इसको हम स्पेसिफाइड रेट पे स्प्रे करेंगे। ठीक है, और कैटायनिक अगर आप एमल्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसको अलग स्प्रे रेट पे हम उसको स्प्रे करेंगे। ठीक है, जब हमने प्रॉपर्ली इनको स्प्रे कर लिया है तो इसके बाद जो रहेगा ड्रेसिंग के लिए हमने वहाँ पे एक तो वाइंडर प्रोवाइड किया सबसे पहले, एमल्शन है वाइंडर हम जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद जो हम वहाँ पे कोर्स एग्रीगेट को, ठीक है, एंड कोर्स एग्रीगेट को प्रोवाइड करने के बाद उसको हम कॉम्पैक्ट करेंगे रोलर की हेल्प से, और रोलर का जो वेट है वो 6 to 8 टन होना चाहिए स्मूथ व्हील रोलर की अगर हम बात करते हैं तो। एंड इसके बाद जब आपने रोलिंग उसको प्रॉपरली कर लिया है तो ये आउटर डायरेक्शन से एज
जो उसकी रोड के रहेगी वहाँ से सेंटर लाइन के तक इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। 1/3 इसका ओवरलैप रेट होना चाहिए। ठीक है, जब आपने प्रॉपर रोलिंग यहाँ पे हो जाएगी, एंड रोलिंग के बाद जो रहेगा रेगुलर अगर सरफेस वगैरह हैं उनको जब तक हम वो प्रॉपर नहीं हो जाते तब तक हम इसको रोलिंग करेंगे। स्मूथ सरफेस जो है वो हम ऊपर बिटुमेन के लिए प्रोवाइड, ट्रैफिक के लिए प्रोवाइड करेंगे, ताकि कोई अगर कहीं रोड्स में ज़्यादा अपने एंगुलर स्टोन्स ज़्यादा प्रोवाइड करे हुए हैं जिनके पॉइंटेड पोर्शन बाहर से हैं, तो ऐसे में व्हीकल्स के पंचर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ जाता है। ठीक है, और इससे बाद में एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए हम उसको देखें कि प्रॉपरली रोड का जो सरफेस ड्रेसिंग है या सरफेस कोर्स है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, उसका कॉम्पैक्ट वेल कॉम्पैक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, जब तक आपको कोई भी सर्फ पार्टिकल्स वहाँ पे दिखेंगे आपको प्रॉपरली वहाँ पे रोलिंग करनी है। एंड इसके बाद जो रहेगा नॉर्मल, इसको जब चेक करते हैं सरफेस फिनिश को हम चेक करेंगे 3 मीटर का स्ट्रेट एज में कोई भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ट्रैफिक लेन में हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, अंडुलेशंस जो हैं वो अंडुलेशंस नहीं होने चाहिए जब आप इसको फ्री करते हैं। एंड इसको 24 घंटे तक के लिए अगर आपने इमल्शन यूज़ किया तो जब से कंस्ट्रक्शन हुआ उसके 24 घंटे बाद इसको आप ऑन करेंगे, रोड को ट्रैफिक के लिए ओपन करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो आफ्टर 1 नाइट नॉर्मल अगर आपने बिटुमेन यूज़ किया है बाइंडर तो आफ्टर 1 नाइट आप इसको इसको ट्रैफिक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या ओके कर सकते हैं कि ट्रैफिक इसको यूज़ कर सकता है। एंड इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की हम बात करते हैं तो क्वालिटी के टेस्ट जो रहेंगे, हम जो बाइंडर यूज़ करेंगे उसके लैब टेस्ट प्रॉपरली सारे हों। ठीक है, एंड जो टेम्परेचर उसका है उसका प्रॉपरली हम चेक करते रहेंगे। जो भी हम मटेरियल वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, टैग कोड है, टैग कोड का हम वेट प्रॉपरली देखते रहेंगे। ठीक है, प्लेट्स वाले टेक्निक्स हैं, हम इसका प्रॉपरली वेट लेते रहेंगे अलग अलग इंटरवल पे। जो जितना हम टैग कोड प्रोवाइड कर रहे हैं रिक्वायर्ड वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट कवर मटेरियल जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, नॉमिनल साइज़ का, तो इसमें हम इसमें एम्बुलेशन टेस्ट भी इसका देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर 12 mm से ज़्यादा वहाँ पर एंडुलेशन नहीं होनी चाहिए। क्रॉस प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो 8 mm से ज़्यादा वहाँ पर एंडुलेशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये एंडुलेशंस की बात हुई। और अगर हमें 300 मीटर लंबे स्ट्रेच की बात करते हैं तो वहाँ पे 10 mm के 30 से ज़्यादा एंडुलेशंस अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर हैं तो उनको प्रॉपरली फिलअप करें। एंड इसके बाद यूज़ रहेगा सरफेस और हैवी अलग अलग सरफेसिंग यहाँ पे रोड की होती हैं, एंड उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दैन इसके बारे में हम रिजिड पेमेंट के बारे में ही बात करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन होता है, क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। एंड चलिए ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रिजिड पेमेंट में। तब तक के लिए